हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से अकाउंटिंग सीखते भी हैं और समझते भी हैं। तो आज की हमारी वीडियो नंबर 11 है, जो कि होने वाली है एक और कॉन्सेप्ट से। बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो होने वाला है इनएडुकेट प्रॉफिट। इनएडुकेट, एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, तो इनएडुकेट का मतलब क्या हुआ? अपर्याप्त। मतलब कि कोई चीज हमारे पास मौजूद है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी की होनी चाहिए, इसे कहेंगे हम इनएडुकेट। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है किसकी? प्रॉफिट की। प्रॉफिट है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो क्या होगा इस केस में, चलिए हम देखते हैं। उससे पहले हमको दो चीजें समझनी बहुत ही जरूरी है। क्या है वो चीजें? जब भी हम पार्टनरशिप में पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बनाते हैं तो एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट जो होगा वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है कि देना जरूरी है, देना जरूरी है। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन वहां पर यदि एज अ चार्ज लिखा है तो फिर हमें उस एक्सपेंसेस को देना जरूरी है। जैसे मान लो कि सैलरी लिखा है, ठीक है, और सैलरी में लिखा है एज अ चार्ज, मतलब फिर आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो तो भी मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। वहीं पर यदि एप्रोप्रिएशन लिखा है, एज अ एप्रोप्रिएशन है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट में से देना है। किसमें से देना है? प्रॉफिट में से। मतलब कि जब प्रॉफिट होगा तभी उसे दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ही इसे दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात। चार्ज मतलब देना जरूरी है और एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट में से देना है। ठीक है, अब जो हमारा केस है वो क्या है? इनएडुकेट। इनएडुकेट मतलब प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तब उस कंडीशन में क्या होगा? प्रॉफिट है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तब उस कंडीशन में हम क्या करें? हवन करें? नहीं, हवन नहीं करेंगे। क्या करेंगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो पार्टनर है एक्स और वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। सैलरी एक्स को मिल रही है 1500 रुपए और वाई को मिल रही है 1000 रुपए, और प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 2000 रुपए। फर्म का नेट प्रॉफिट है 2000 रुपए। अब देखो, एक्स को है 1500 और वाई को है 1000, दोनों का टोटल कितना हो गया? 1500 प्लस 1000 कितना हो गया? 2500 रुपए। और प्रॉफिट ये 2000 रुपए। फर्म का प्रॉफिट 2000 और देना 2500 है, तो प्रॉफिट तो है, और प्रॉफिट है इसका मतलब है कि हमें पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता, फिर तो देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और क्वेश्चन में लिखा है एज अ एप्रोप्रिएशन, एज अ एप्रोप्रिएशन लिखा है वहां पर, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन देना है। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा है कि हमको करना क्या है कि देखो, उनका जो इस कंडीशन में क्या होगा, हम उनके प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो को नहीं देखेंगे, प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो को नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखना है। हमें क्या करना है? उसके एक्सपेंसेस का रेशियो निकालना है। एक्सपेंसेस का, याद रखना, किसका रेशियो निकालना है? एक्सपेंसेस का। जब कंडीशन इनएडुकेट प्रॉफिट की हो जाती है, मतलब प्रॉफिट पर्याप्त मात्रा में नहीं है और एज अ एप्रोप्रिएशन बोला गया है, तब हमको उन पार्टनर्स के एक्सपेंसेस का रेशियो निकाल लेना है। यहां पर जैसे सैलरी दी है,
यदि इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहता या कमीशन दिया रहता तो सबको हम टोटल कर लेते, एक्स का टोटल और वाई की टोटल, वाई के एक्सपेंसेस, एक्स के एक्सपेंसेस, और उसका फिर वहां पर क्या निकालते, रेशो, एक्सपेंसेस का रेशो। तो अब यहां पर देखो सैलरी कितनी है 1500 और 1000, यदि मैं इनका रेशो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1500 और 1000 का रेशो कितना हो जाएगा, इनको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 टू 1000, एक 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 सॉरी एक एक से गया, फिर 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो एक्सपेंसेस का रेशो कितना आया 3:2, एक्सपेंसेस का रेशो 3:2। अब जो हमारा प्रॉफिट भाई है इसको हम इस एक्सपेंसेस के रेशो में बांट देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट नहीं बढ़ना है, प्रॉफिट बढ़ता तो इस रेशो में बढ़ता, लेकिन यहां पर प्रॉफिट तो है लेकिन साथ में रेम्यूनरेशन भी लेना है और रेम्यूनरेशन प्रॉफिट से ज्यादा है, तो हम प्रॉफिट को बांटेंगे लेकिन उनकी सैलरी के रूप में, ठीक है। प्रॉफिट नहीं बांट रहे हैं हम, उनको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ठीक है। किस रेशो में, उनके एक्सपेंसेस के रेशो में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यहां पे क्या जाएगा, बाय प्रॉफिट कितना है 2000 रुपए, ठीक है, टू सैलरी, एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी। तो अब इस 2000 को उनके एक्सपेंसेस के रेशो में बांट दो, तो 3/5, एक्स का आ जाएगा 5 चौके 20 और 4 तिया 1200, और ऐसे ही वाई का आ जाएगा 2000 इंटू 2/5, तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और 4 दूनी 800। तो एक्स की सैलरी आ गई 1200 और वाई की आ गई 800। देखो हो गया सिंपल सा। यहां पर क्या किया हमने, क्योंकि प्रॉफिट पर्याप्त नहीं था तो उनके एक्सपेंसेस का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि भाई देना तो पड़ेगा, प्रॉफिट है तो देना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन पर्याप्त प्रॉफिट नहीं था, इस कारण से हमने उनके एक्सपेंसेस के रेशियो में उस प्रॉफिट में से सैलरी बांट दी। अब एक को तो मना नहीं कर सकते कि सैलरी भाई तुम ले लो मैं नहीं लूंगा, दोनों को देनी ही पड़ेगी, तो बस उनके एक्सपेंसेस के रेशियो में बांट दिया। यदि क्वेश्चन में लिखा रहता एज अ चार्ज, यदि क्वेश्चन में लिखा रहता एज अ चार्ज, तो उस कंडीशन में हम क्या करते उसको भी देख लेते। यदि क्वेश्चन में एज अ चार्ज लिखा रहता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो लिखा है दे दो, जो लिखा है जितना लिखा है दे दो, भलाई लॉस हो जाए, सिंपल सा, भले ही लॉस हो जाए लेकिन दे दो। तो एज अ चार्ज, मान लो यहां पर क्वेश्चन में लिखा रहा एज चार्ज, तब क्या करेंगे, एक्स की सैलरी जितनी लिखी है दे दो 1500, वाई की सैलरी जितनी लिखी है दे दो, कितना हो गया यहां पे 2500। प्रॉफिट मेरे पास सिर्फ कितना था 2000, प्रॉफिट मेरे पास कितना था सिर्फ 2000, खर्चा 2500, तो 500 रुपए क्या हुआ लॉस, और ये लॉस कौन बियर करेगा, यही दोनों पार्टनर। अब ये लॉस किस रेशो में बियर करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बाय लॉस एक्स और वाई, तो 500 को बांट दो, 500 इंटू 1/2, 1/3, ठीक है, बांट देते हैं। तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 छिंग 18 बचा 2, 3 छिंग 18, तो कितना आ गया 167। वाई का कितना आ गया, तो वाई का निकाल लेंगे, ये आ गया एक्स का, तो वाई का कितना आ गया बस 166 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी 12 की 2 बचा 1, 6 दूनी 12 और 2 1 13 बचा 1, 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3, तो 333 मान लेते हैं अप्रॉक्स इसको, ठीक है, क्योंकि वहां पे 7 रहेगा। तो ये आ गया प्रॉफिट, तो मतलब इनका लॉस। बस यदि चार्ज है तो भैया चार्ज में तो जो लिखा है उसे दे दो, लॉस हो रहा है तो बाकी में वो दोनों पार्टनर बियर करेंगे, लेकिन ऐसा एप्रोप्रिएशन लिखा है तो एप्रोप्रिएशन में क्या होगा भाई, जितना प्रॉफिट है
उसको उनके एक्सपेंसेस के रेशो में बांट देते हैं। ये था इनएडुकेट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीजें मगज में आ गई होंगी। चीजें नहीं आई हैं तो एक बार फिर से की वीडियो देखो, चीजों को रिवाइज करो, कुछ क्वेश्चंस करके देखो। यदि उसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है ताकि लंबे समय तक याद रहे। थैंक यू एंड बाय।